Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance and topic DNA Packaging in Eukaryotes. इसके पहले वीडियो में हम इसका जो हाफ पोर्शन है इस टॉपिक का हमने कंप्लीट किया था। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट लेंगे। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम निकाली है न्यूक्लियोसोम की। तो कल मैंने इसी डायग्राम को अलग प्रकार से ड्रॉ किया था। इसके पहले वीडियो में मैंने इस तरह से ड्रॉ किया था इस डायग्राम को। ये 8 जो है हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स हैं। 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स यूनाइट होके बनाया था ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन। एंड इसके ऑक्टेमर के अराउंड ये देखिए, ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल। तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल ये ऑक्टेमर के अराउंड रैप्ट होता है। इस तरह से ये बना है न्यूक्लियोसोम। अब ये जो डीएनए है, डीएनए के कितने टर्न्स होते हैं अराउंड ऑक्टेमर? इसके टर्न्स होते हैं 1 and 3/4 टर्न्स। तो ये जो डायग्राम है इसमें ये 8 हिस्टोन्स मॉलिक्यूल हमें दिख रहे हैं। ये H1 हिस्टोन है जो लिंकर है, मतलब ये H1 हिस्टोन जो है ये कहाँ पे होता है? जहाँ पर डीएनए का जो रैपिंग है वो स्टार्ट होता है और जहाँ पे डीएनए इस न्यूक्लियोसोम से लीव होता है वहाँ पर होता है। तो इसी डायग्राम को हम सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 8 हिस्टोन्स के मॉलिक्यूल अलग अलग दिखाए हैं, हम ऐसा एक ही ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है मैंने। ये समझ लो ये एक सिंगल मैंने ड्रॉ किया है। तो इसमें पूरे 8 हिस्टोन्स मॉलिक्यूल आ गए। एंड ये देखिए, ये डीएनए के टर्न्स 1 and 3/4 टर्न्स है डीएनए के। ये हो गया हिस्टोन, H1 हिस्टोन हो गया ये H1 हिस्टोन, ये हिस्टोन ऑक्टेमर। एंड इसे ये डायग्राम एनसीईआरटी में इस तरह से दी है, एकदम सिंपल तरीके से। तो ये डीएनए है जो पिंक कलर से ड्रॉ किया, ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया है पूरा, ये हिस्टोन ऑक्टेमर है। इसमें आ गए 8 हिस्टोन्स के मॉलिक्यूल। एंड ये H1 हिस्टोन है, इसे कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। तो ये पूरा हो गया न्यूक्लियोसोम। इसके आगे का पार्ट देखिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है बिट्स ऑन स्ट्रिंग मैग्नीफाई किया है इसे। मैग्नीफाई मतलब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा है अंडर हाई मैग्नीफिकेशन। इसमें ये एक न्यूक्लियोसोम निकाला मैंने, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम ड्रॉ किया, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम ड्रॉ किया। एंड देखिए, ये न्यूक्लियोसोम के अराउंड डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए मॉलिक्यूल का ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये रैप है, मतलब लपेटा हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल। कितने टर्न्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के? 1 and 3/4। 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो डीएनए है, दिस इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है बिट्स ऑन स्ट्रिंग। ये मैग्नीफाइड मतलब इसको हाई पावर में देखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा है? डीएनए वुंड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। ये जो डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड लपेटा हुआ है। यह है न्यूक्लियोसोम, यह है लिंकर डीएनए। इसके बाद क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियोसोम 6 न्यूक्लियोसोम, ऐसे जो 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम्स जो है, 6 न्यूक्लियोसोम्स गेट कॉइल्ड एंड देन फॉर्म सोलेनॉइड दैट लुक्स लाइक कॉइल्ड टेलीफोन वायर। जो ये न्यूक्लियोसोम है, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम कॉइल्ड होते हैं, गेट कॉइल्स। नीचे डायग्राम यहाँ पर दिख रही, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो 6 न्यूक्लियोसोम्स है ये मतलब ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम मतलब यहाँ पर ये इस तरह से नहीं दिखा गया। तो ऐसे जो 6 न्यूक्लियोसोम्स है, ये 6 न्यूक्लियोसोम्स इस तरह से कॉइल्ड होते हैं। टेलीफोन की वायर कैसी होती है? बस टेलीफोन के वायर जैसे ये कॉइल्ड होते हैं। जब ये कॉइल्ड होंगे, अब देखिए ये यहाँ पर दूर दूर है,
जब ये कॉइल्ड होंगे तो ये नज़दीक नज़दीक आएंगे। तो जब ये, अब इसकी जो डायमीटर है, इसकी डायमीटर कम है, लेकिन जब ये कॉइल्ड होंगे, जब ये 6 न्यूक्लियोसोम गेट कॉइल्ड, टेलीफोन वायर के जैसे कॉइल्ड होंगे, एंड उससे जो फाइबर बनेगा दैट फाइबर इज़ कॉल्ड एज सोलेनॉइड फाइबर, एंड उसका जो डायमीटर होगा, उसका डायमीटर होगा 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर मतलब 300 एंगस्ट्रॉम, 300 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर जो है, सॉरी, ये जो 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम ऐसे लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम, ये ऐसे लिखते हैं। एंगस्ट्रॉम ये जो वर्ड है, ये यूनिट है। एंगस्ट्रॉम, इट इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना हो गया? 0.1 नैनोमीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। सो ये जो है, तो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग ये स्ट्रक्चर है। ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो न्यूक्लियोसोम्स है, तो 6 न्यूक्लियोसोम्स जो है, 6 न्यूक्लियोसोम्स गेट कॉइल्ड होते हैं। 6 न्यूक्लियोसोम्स मतलब 6 ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम्स गेट कॉइल्ड एंड देन फॉर्म अ सोलेनॉइड दैट लुक लाइक कॉइल्ड टेलीफोन वायर। तो ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम जो है, वो 6 न्यूक्लियोसोम्स कॉइल्ड होंगे। जब 6 न्यूक्लियोसोम्स कॉइल्ड होंगे तो उनसे जो फाइबर बनेगा, उस फाइबर का जो थिकनेस है, वो थिकनेस एंड इस फाइबर का थिकनेस, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होगा। तो जो 6 न्यूक्लियोसोम्स कॉइल्ड होके जो फाइबर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे हम सोलेनॉइड। एंड वो जो सोलेनॉइड है, वो सोलेनॉइड लुक्स लाइक कॉइल्ड टेलीफोन वायर, कॉइल्ड टेलीफोन वायर जैसा दिखेगा वो सोलेनॉइड। एंड उसका जो डायमीटर है, वो डायमीटर होगा, देखिए उसका डायमीटर कितना है, 300 एंगस्ट्रॉम। 300 एंगस्ट्रॉम इसका ये डायमीटर होगा। 300 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 30 नैनोमीटर। 300 एंगस्ट्रॉम मतलब 30 नैनोमीटर। तो ये बन गया इसे सोलेनॉइड 300 एंगस्ट्रॉम। ये मेटाफेज, जब मेटाफेज स्टेज होती है सेल डिवीजन की, तब होता है ये, तब न्यूक्लियस के अंदर सोलेनॉइड फाइबर बनता है इस तरह से। देन इसके कुछ जो डायग्राम्स है, हम उस डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं। ये जो डायग्राम है, इसमें ये न्यूक्लियोसोम्स है। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोसोम्स है वो कंडेंस हुए हैं, वो नज़दीक आए हैं। इसमें का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। ये न्यूक्लियोसोम ऐसे ये नज़दीक आ गए। यहाँ पर लेबल दिया है न्यूक्लियोसोम। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है 60 एंगस्ट्रॉम। 60 एंगस्ट्रॉम है इसका डायमीटर। देन chromatin fiber stretch during preparation for electron microscopy revealing linker DNA between nucleosome core। तो ये इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम जो है वो नज़दीक आ गए, तो इससे कंडेंस हो गया ये क्रोमेटिन फाइबर इस तरह से। जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमें उसका लिंकर डीएनए भी दिखना चाहिए। जो लिंकर ये नज़दीक आ गए तो इसका लिंकर डीएनए नहीं दिखेगा, तो इसके बीच में जो लिंकर डीएनए है 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला, वो भी दिखना चाहिए। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाता है, इस फाइबर को, तो
इसके पहले इसको स्ट्रेच किया जाता है। देखिए इसको स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच करने के बाद देखिए ये दूर दूर हो गए ये न्यूक्लियोसोम, एंड इसके बीच में ये जो लिंकर डीएनए है, ये लिंकर डीएनए हमें नज़र आ रहा है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है? तो ये क्रोमैटिन फाइबर स्ट्रेच ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवीलिंग लिंकर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम कोर। अब ये जो लिंकर डीएनए होता है, ये है लिंकर डीएनए। कल ही मैंने बताया था आपको, इसके पहले वीडियो में हम इसकी बात कर चुके हैं। लिंकर डीएनए वैरिंग इन लेंथ फ्रॉम 8 to 114 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर्स। लिंकर डीएनए जो है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स वैरी होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं लिंकर डीएनए में? 8 पेयर्स टू 114 पेयर्स। ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम कोर, ये जो न्यूक्लियोसोम कोर है, इसमें जो डीएनए है, इसे हम बोलते हैं कोर डीएनए। तो वो जो कोर डीएनए है, उसमें होते हैं 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स ऑफ डीएनए wrap as 1 3/4 turns around an octamer of histone। तो इस ऑक्टेमर जो है हिस्टोन, इसके अराउंड में जो डीएनए रैप हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोर डीएनए। उसके कितने टर्न्स होते हैं? 1 3/4, एंड उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स ऑफ डीएनए होते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये है चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्मिंग 10 to 11 नैनोमीटर थिक फाइबर। ये जब कंडेंस हो गया, कंडेंस होने के बाद ये जो न्यूक्लियोसोम्स है, ये नज़दीक आ गए, पास आ गए, तो फिर इसकी जो डायमीटर है वो बढ़ गई। कितना इसकी जो डायमीटर है वो बढ़ गई, मतलब इसकी जो डायमीटर है वो होती है 10 to 11 नैनोमीटर थिक होता है ये फाइबर। इसकी जो थिकनेस है, वो थिकनेस होती है 10 to 11 नैनोमीटर। इतनी थिकनेस होती है इस फाइबर की। इसके बाद जो सी डायग्राम है, ये सोलेनॉइड फॉर्मिंग, पहली ये स्टेज है, सेकंड ये स्टेज है, थर्ड ये स्टेज है। मतलब ये जो क्रोमैटिन है, ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस होता जाता सेल डिवीज़न के वक्त, एंड जैसे ही वो कंडेंस होते जाता, उसका जो थिकनेस है वो थिकनेस इंक्रीज़ होते जाता, एंड उसमें जो न्यूक्लियोसोम है, वो न्यूक्लियोसोम्स और नज़दीक आते जाते एंड कॉइल्ड होते जाते। तो ये जो डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है सोलेनॉइड फॉर्मिंग। सोलेनॉइड फाइबर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जिसका थिकनेस है 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर का मतलब होता है 300 एंगस्ट्रॉम। ये जो एंगस्ट्रॉम है, तो ये जो एंगस्ट्रॉम है, ये एक इट इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ। ये लेंथ का यूनिट है, इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। एक जो स्वीडिश फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम था एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम, उन्हीं के नाम से ये यूनिट को नाम दिया गया है, एंगस्ट्रॉम। तो इसका हमने ये डायग्राम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखिए, ये जो न्यूक्लियोसोम फाइबर है, ये देखिए, ये न्यूक्लियोसोम फाइबर है, ये है न्यूक्लियोसोम फाइबर, ये वाला। इसके बाद की ये स्टेज है, इसके बाद की ये स्टेज है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम फाइबर है, न्यूक्लियोसोम फाइबर्स 10 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है, इसकी जो थिकनेस है, वो कितनी होती है? 10 to 11 नैनोमीटर इतनी थिकनेस होती है। उसके बाद ये जो सोलेनॉइड फाइबर है, सोलेनॉइड फाइबर की थिकनेस कितनी होती है? कितना डायमीटर होता है? सोलेनॉइड फाइबर विथ डायमीटर 30 नैनोमीटर और 300 एंगस्ट्रॉम। तो सोलेनॉइड फाइबर की जो डायमीटर होती है, वो होती है 30 नैनोमीटर और 300 एंगस्ट्रॉम।
ये जो न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड फाइबर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस एट इंटरफेज। सेल डिवीजन जब होता है, दो सेल डिवीजन के बीच में जो इंटरवल होता है, जो टाइम होता है, जो गैप होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरफेज। इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती है, G1 फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को हम अगर ऑब्ज़र्व करते हैं तो उस न्यूक्लियस के अंदर हमें जो फाइबर मिलेगा वो फाइबर होगा ये न्यूक्लियोसोम फाइबर। एंड उसके बाद में अगर हम कुछ देर के बाद अगर इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसका और कंडेंसेशन होके यही फाइबर बनेगा सोलेनॉइड फाइबर। ये जो सोलेनॉइड है, इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? सोलेनॉइड मतलब अ कॉइल ऑफ वायर यूजुअली इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। एक कॉइल ऑफ वायर, सोलेनॉइड मतलब कॉइल ऑफ वायर, कॉइल ऑफ वायर यूजुअली इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये मीनिंग होता है सोलेनॉइड का, कॉइल ऑफ वायर यूजुअली इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। इसका मतलब बता दिया मैंने। ये जो एंगस्ट्रॉम ये यूनिट है ये भी मैंने बता दिया। एंगस्ट्रॉम ये लेंथ का यूनिट होता है। जो स्वीडिश फिजिसिस्ट थे एंडर्स जॉर्नस एंगस्ट्रॉम, उन्हीं के नाम से ये यूनिट जाना जाता है। तो इस यूनिट को ये 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर और 0.1 नैनोमीटर। तो जो सेल इंटरफेज में है उस सेल में कौन सा फाइबर होगा? उस सेल के न्यूक्लियस में फाइबर होगा ये न्यूक्लियोसोम एंड इसके बाद सोलेनॉइड। यानी ये दोनों ही फाइबर जो है वो इंटरफेजिक न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक है। अब इंटरफेज के बाद कौन सी स्टेज आती है? इंटरफेज के बाद आती है प्रोफेज। प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज। तो जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाती है ड्यूरिंग प्रोफेज प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर बन जाते हैं प्रोफेज में। तो जो क्रोमैटिन फाइबर है उनका जो डायमीटर है कितना होता है? 200 नैनोमीटर। कितना डायमीटर होता है उनका? 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर इतना डायमीटर होता है उनका। तो जब सेल इंटरफेज में होगी तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में होगा, स्टार्टिंग में होगा ये वाला क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोसोम फाइबर, ये न्यूक्लियोसोम फाइबर। उसके बाद होगा सोलेनॉइड फाइबर। इंटरफेज में पहले न्यूक्लियस में न्यूक्लियोसोम फाइबर होगा, बाद में सोलेनॉइड फाइबर होगा। फिर इंटरफेज ख़त्म होने के बाद जब सेल में प्रोफेज स्टार्ट होगा तो प्रोफेज के वक्त ये जो सोलेनॉइड फाइबर है और ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे, तो उससे बनेगा क्रोमैटिन। क्या बनेगा? उससे क्रोमैटिन बनेगा। इस तरह से क्रोमैटिन बन गया। तो क्रोमैटिन का जो थिकनेस है या फिर डायमीटर है वो होगा 200 नैनोमीटर। फिर प्रोफेज के बाद जो स्टेज आएगी सेल डिवीजन में वो आएगी मेटाफेज। मेटाफेज में हमें हमने ये स्टडी किया है। मेटाफेज में ये ऐसी सेल होती है, इसमें ये देखिए ये होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ये सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स पे इस तरह से ये क्रोमोसोम्स दिखते हैं हमें सेल के इक्वेटोरियल प्लेट पे। मतलब जब मेटाफेज में हमें क्रोमोसोम नज़र आते हैं सेल में, तो क्रोमोसोम जो है, जब हम एक क्रोमोसोम देखते हैं तो क्रोमोसोम में
ऐसे 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये पूरा, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। ये एक क्रोमेटिड हो गया, देखिए ये एक क्रोमेटिड है, ये पूरा, ये एक क्रोमेटिड एंड ये है दूसरा क्रोमेटिड। तो ये जो क्रोमेटिड है इसका अगर हम डायमीटर देखेंगे तो वो होता है 700 नैनोमीटर। तो इस तरह से इसका कंडेंसेशन होता है। ये फाइबर का जो ये स्ट्रक्चर है बेड्स ऑन स्ट्रिंग, ये कैसे कंडेंस होते जाता। पहली स्टेप क्या बनती इसका, ये नज़दीक आते, इससे बनता न्यूक्लियोसोम फाइबर। ये न्यूक्लियोसोम फाइबर बन गया। न्यूक्लियोसोम फाइबर का जो थिकनेस होता है वो होता है 10 to 11 नैनोमीटर। इसके बाद की कंडीशन ये आती है, इसके बाद सोलेनाइड फाइबर बनता। सोलेनाइड फाइबर कैसे बनता, तो जो 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, ये जो 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं वो 6 न्यूक्लियोसोम कॉइल्ड होते हैं टेलीफोन के वायर जैसे, एंड उनका जो थिकनेस है वो होता है 300 एंगस्ट्रॉम। तो ये न्यूक्लियोसोम फाइबर एंड सोलेनाइड फाइबर कब नज़र आते हैं सेल में, सेल जब इंटरफेज में होती है तब। इसके बाद ये और ज़्यादा कंडेंस होता है, इसका जो थिकनेस है कितना बढ़ जाता है 300, ये देखो 30 नैनोमीटर है इसका थिकनेस, 30 नैनोमीटर मतलब 300 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद और ज़्यादा कंडेंस होता है ये सोलेनाइड फाइबर, तो इसका जो थिकनेस है वो बढ़ जाता है 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर ये 200 नैनोमीटर थिकनेस वाला जो फाइबर है ये हमें मिलेगा सेल में, जब सेल प्रोफेज में होंगी। प्रोफेज के बाद सेल मेटाफेज में आती है। मेटाफेज ऐसी होती है सेल में, यहाँ पर देखिए मेटाफेज में हमें सेल में क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं, एंड क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमेटिड्स से बने होते हैं। देखिए, तो ये जो क्रोमेटिड्स है इसकी जो थिकनेस है वो होती है 700 नैनोमीटर। तो इस तरह से 1 by 1 स्टेप इसका कंडेंसेशन चलता रहता है। पहले न्यूक्लियोसोम फाइबर, बाद में सोलेनाइड फाइबर, बाद में नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्रोमेटिन फाइबर, एंड फोर्थ है क्रोमेटिड फाइबर। पहले न्यूक्लियोसोम फाइबर, नंबर 2 सोलेनाइड फाइबर, नंबर 3 क्रोमेटिन फाइबर, एंड नंबर 4 क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम में होता है। न्यूक्लियोसोम फाइबर का अगर हम डायमीटर देखेंगे 10 to 11 नैनोमीटर, सोलेनाइड फाइबर का देखेंगे तो 30 नैनोमीटर मतलब 300 एंगस्ट्रॉम, क्रोमेटिन फाइबर का 200 नैनोमीटर, एंड क्रोमेटिड का 700 नैनोमीटर। इस तरह से हमने ये डिस्कस किया। देखिए, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन at higher levels need additional set of proteins that are called non-histone chromosomal protein, that is NHC। NHC मतलब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। हिस्टोन के साथ जो दूसरा प्रोटीन होता है जो हिस्टोन नहीं है, नॉन हिस्टोन, इसीलिए बोला है ना नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये भी प्रोटीन लगेगा पैकेजिंग के लिए, क्रोमेटिन के पैकेजिंग के लिए। तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हायर लेवल पर, ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है फॉर द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन। सो द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल्स नीड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ क्रोमेटिन के पैकेजिंग के लिए एडिशनल प्रोटीन भी लगेगा, जिसे बोलेंगे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। सो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। सो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की अगर डेफिनेशन आएगी एग्ज़ाम में तो हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, फिर कैसे लिखेंगे।
So these are additional sets of protein. These are additional sets of protein that contribute to the packaging of chromatin at higher level. इसको define कैसे करेंगे? So these are additional sets of protein. Non-histone protein मतलब these are additional sets of proteins that contribute to the पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल. तो हायर लेवल पे मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में जो पैकेजिंग है क्रोमेटिन का उसको तो हिस्टोन लगता ही है, हिस्टोन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगता है. तो जो एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन है जो क्रोमेटिन के पैकेजिंग के लिए लगता है एट हायर लेवल उसी को बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन.